बताओ, आप रोवा ना, हमें पहले बताएला। नहीं नहीं, थोड़ा सा धीरज आप रखें। नहीं, आप रोइए नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए, अभी हम फिर उसके बाद। हाँ, हार रहा गले के सोने के। हाँ, मांग टीका सोने का रहा, हाँ, नथिया सोने का रहा। ये गहने का सारा यही इसमें का यही यही है सर। अरे वाह, पूरा निकाल यही है हाँ। सर। अब पेटी कहाँ छोड़े रहे हैं? पेटी पीछे खेत में खेते में जी, जो नरी के खेत है उसी के खेत। और ताला वाला कुल मिल गया, ताला ही हम कहना बांध के धरे रहे। हाँ। पाव जेब काने में के फुरूरी और पायल सीकर कुले में धरे। सारे चिन्ह कुल छोड़ देन देखा ताला टूटा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस समय हम तैयार हो चुके हैं, जाने वाले हैं कुटान थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक गांव आता है लोनिया पट्टी। वहां पे कुछ पिछले 3-4 दिन पहले चोरी हुई थी, करीब 7 घरों में चोरी हुई थी। तो वहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं अपने अमेजिंग आजमगढ़ न्यूज़ चैनल के लिए खबर कवर करने के लिए, और हमारे सीनियर सर भी जा रहे हैं, शंकर भारती सर। तो देखिए, बहुत भयंकर चोरी हुई है। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी और वो अपना पूरा गहना लेके अपने मायके में आई थी। उसका मायके से पूरा गहना चोरी हो गया, और 7 घरों में ऐसे चोरी हुई है। अभी आप सभी लोगों को पूरा खबर हमारे भी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, और अमेजिंग आजमगढ़ चैनल के भी माध्यम से देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू वीडियो बन रही, चलते हैं उस गांव में और आप सभी लोगों को भी दिखाते हैं। जो बेटी अपने ससुराल से मायके में लेके आती है सामान, उसका सामान चला जाता है तो ससुराल वाले आके कहते हैं कि जब तुम आना तो सामान लेके आओ। अब सोचिए उन परिवारों पे क्या बीती। ये जगह है, ये गांव है लोनिया पट्टी, कुटान थाना क्षेत्र के अंदर आता है, और ये वही दलित बस्ती है जो चुप करा था। दिन भर बेचारे दिहाड़ी करके किस तरह मजदूरी करके अपना परिवार जिलाते हैं, कर्जा करके खेत बेच के मतलब अपने बेटियों के लिए गहना जेवर की व्यवस्था करते हैं। लेकिन ऐसे न जाने कौन ऐसी मुखबिरी करता है कि एक ही रात में 7 घरों का बक्सा, पेटी, ताला सब तोड़ के उठा ले जाते हैं, और किसी को भनक भी नहीं होती। यहाँ तो पूरी गांव वाले हैं जो पीड़ित हैं। और घटना ये 20 अगस्त की है, और आज 25 तारीख हो गया है। न तो कोई गिरफ्तारी, न तो कोई इस घटना का खुलासा होता, और इतनी बड़ी चोरी अभी वही कहीं अन्य किसी वर्ग का होता तो ये हाईलाइट हो जाता मामला। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाती है इसको कवर करने, लेकिन बात ये आई गई हो गई। छोटे छोटे चैनलों ने प्रसारित किया, बात दब गई, लेकिन पीड़ित आज भी उसी हाल में है। और सबसे दुख की बात है कि एक विधवा माँ थी जो किसी तरह से खेत वगैरह बेच के अपनी बेटी के लिए शादी की थी, उस बेटी के भी गहने जेवर सब उठा लिए। आइए मिलाते हैं पीड़ित परिजनों से। तो सबसे पहले यही है, देखिए माता जी, हीरावती आपका नाम है। हाँ। इनकी बेटी शादी से अभी जस्ट कुछ दिन पहले आई थी, और मायके आई थी, सारा सामान लेके आई थी, लेकिन सब उठा ले गए। का ले गए माता? गले खाल ले गए, मांग के टीका सोने की, मांग के नथिया, नाक के नथिया ले गए हम सोने के, और जने के काने में के झाला ले गए हैं, गोड़े में के छागल ले गए हैं, काने में के छोट से बाली रहा सोने के, वो ले गए। नाकी में के 2 नथनी सोने के रहा, वो रहा, और जने के मीना उना रहा छड़ी। कुल व्यवस्था कैसे करे रहू बिटिया बियाह शादी करे खर्चा? सर भैया बहनी कर्जा रिनियल लेके करे रहे। अब घर आलन उनके कल आज 3 दिन से आग झगड़ा करा था, घर से निकाला था, कहा था जाने के हमारा गहना लेके आवा, तब हम रखा न रखा। कर्ज भैया बहनी के जब कर्जा ले तो हम दे ना पाए। मतलब जो शादी का कर्ज है अभी तक वो नहीं उतरा, ये नहीं मुसीबत नहीं, कर्ज ना जाने के दे पाए, हर दूसरा मुसीबत आ खड़ी। ये वो माँ का दर्द है कि किसी तरह से पति आपके नहीं है ना? न पति है न बेटा है, हमारे पास 2 लड़की हैं। सब पर 2 लड़की? हाँ, 2 लड़की। किसी तरह से जिला खिला के बेटियों की परवरिश करके शादी योग्य होती हैं, शादी करती हैं, मान लीजिए अपने घर गृहस्थी वो बसाती, लेकिन ऐसा ना जाने किसी की नज़र लगी कि इसकी खुशियों को देखिए। हाँ जी, तब पुलिस वगैरह कुछ आई थी घर पे?
लेके गए लिख पढ़ के ले गए हैं ना भाई, कुछ सुनाई ना दे, अच्छा कुछ कुछ ना सुनाई देत बाटे। जी। अब का करी हम। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे इनकी बेटी की कि उनके ससुराल वालों का ये कहना है कि जब ये लेके आएगी गहना तभी हम रखेंगे। पूरा गांव उजड़ गया, 7 घरों में चोरी हो गई, मामूली बात नहीं है, लेकिन इस माँ का दर्द कुछ अलग है। तो आपको और भी लोग हैं, आपका क्या क्या गया है? सर हम ये जो है इनके चाचा हैं। अच्छा, आप इनके चाचा जी, हैं। जी। क्या नाम हुआ? गणेश कुमार गौतम। अच्छा, इतनी बड़ी जब घटना हुई कहाँ थे आप? सर यहीं पे सब सोए थे, हम्म। सब सोए थे। अब रात में क्या कोई केमिकल छिड़क दिए, सब किसी की नींद नहीं खुली। अच्छा, किसी की नींद नहीं? नहीं सर, यहीं पे सब सोए थे, यहाँ पे द्वार पे सब सोए थे। हाँ, कोई केमिकल छिड़क दिए थे, जैसे किसी की नींद नहीं खुली। और रात में उठा ले गए बक्सा, ज्वेलरी के खेत में ले गया के वहाँ सारा कपड़ा निकाल के फेंक दिए और सोने का जेवरात सब उठा ले गए। जी आपके घर से क्या क्या गया है? सर हमारे घर से कुछ नहीं गया, इन्हीं के घर से दोनों लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, आप लोग साथ? हाँ जी जी। एक और है, देखिए ये भी लाचार हैं, इनके भी घर चोरी हुई है। और बता दें कि इनका जो भी गाढ़ी कमाई थी, ये सिलाई करके अपनी जीविका कमाती है, मतलब चलाती है, सिलाई करके अपना पैसा रखती थी और कुछ पैसे ये घर बनवाने के लिए लेके आई थी। इनका भी पैसा गहना सब कुछ ले गए। क्या नाम हुआ आपका? आपको हर ये जगह मालूम है कि कौन सी जगह कहाँ क्या रखा है? और कुछ नाम छोड़े हैं? का चीज रहा? सब बड़ा चल रहा है, सब घर बनवाए बदे। समूही से? हाँ। अच्छा। नहीं, बैंक से निकाल कर आए रहे। अच्छा, बैंक। और सब हम सिलाई करके रखे हैं 5000। और हमारा गहना रहा, गले में के लॉकेट रहा और नाकी में के रहा और पायल रहा, मीना रहा, अंगूठी रहा, सब ये कुल गहना रहा हमारा। तो कुछ घर का छोटा काम करके अपना कुछ अलग खर्च जो है अपने घर के परिवार से भी इकट्ठा करते हैं। आप ही हैं इनकी बिटिया? हाँ। अच्छा। बिटिया कब आई थी आप अपने घर से? हम आए रहे 6 अगस्त के। 6 अगस्त को। अच्छा, कहीं ऐसा कोई किसी भी शंका है कुछ कि कोई घर पे आया हो, देखा ताका हो, जगह होगा जानता हो ये? क्योंकि बिना किसी सटीक जानकारी के इतने घरों में तो चोरी नहीं हो सकती। कभी किसी को याद है, कोई फेरी वगैरह वाला या कुछ भी हो, कुछ जाता हो, याद हो, कुछ बताओ। जो है अच्छा, कपड़ा बेचने वाले? जी, कपड़ा बेचने वाले और जो है भैंस खरीदने वाले कई लोग आते हैं। अब किसके ऊपर शक किया जाए? नहीं, बात ये है भैया कि देखिए जहाँ पर ये सामान रखा हुआ है जी, ठीक उसी जगह को ही निशाना बनाया ये लोग। ठीक है, बिना किसी सटीक मुखबिरी के इतनी बड़ी चोरियां वो भी 7 घरों में हो सकती है, ये संभव नहीं। सर ये लग रहा है कि कोई गांव का आदमी जो है जो है इसमें है, उसी का मतलब वो काम किया नहीं लेकिन दूसरे से करवाया है। बगैर गांव के आदमी के कोई ये काम नहीं हो सकता। बाहरी आदमी यहाँ कैसे देखेगा कहाँ कौन सामान रखा है? और वो भी इतनी सघन बस्ती है कि कहाँ से आना है कहाँ से जाना है, बाहरी तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं जिन जिन घरों पे होके आया हूँ वहाँ तो ठीक से जाने के रास्ते नहीं है। आपको पता है कि जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ ढंग से रास्ते नहीं होते कि दरवाजे से मोटरसाइकिल चली जाए, लेकिन ऐसा काम तो बिना किसी सटीक मुखबिरी के नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से ले और इतने रेडियस में उस घटना की तारीख की उस जो समय था जितने भी मोबाइल कॉल से सब सर्विलांस पे डाले ताकि उस घटना का खुलासा हो सके। क्योंकि बिना सटीक जानकारी कितनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती। आज 7 घरों के लोगों को देखिए, चेहरे में मायूसी। और आप क्या नाम है? जी, अरविंद कुमार नाम। क्या क्या है आपका गया अभी? हमारे माता जी का पुराने जेवरात थे और उसमें नकदी 5000 रुपया था। इसके बाद हम लोग 3 भाई हैं, मछली वाली भाभी का सारा सामान लेके चले गए और जितना था सब ये खंगाल लिए हैं। लेकिन इसमें लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से कोई व्यक्ति मुखबिरी कर रहा है। मुखबिरी इसलिए वो जान रहा है कि कब लोग सोते हैं, कब जागते हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आदमी आता है 11-12 बजे तक, अमूमन सब लोग जागते हैं, इसके बाद सो जाता है। 12 बजे के बाद वो आदमी इस तरीके से मुखबिरी किया है। उसमें कई लोगों का ग्रुप है, समूह। गहना पहचानने वाले अलग हैं, ताला तोड़ने वाले अलग हैं, उनके पास सणसी भी निकली है। तो ये जो है कि बिना मुखबिरी के आदमी अगर किसी गांव में जाता है तो उसको मालूम नहीं है किस रास्ते से हमको जाना है, किस रास्ते से निकलना है। तो ये आदमी इस तरीके से आए, जो लोग जगे थे
या लैट्रिन पेशाब करने के लिए निकले थे, उनके घर में नहीं गए। जो लोग एकदम सोए थे उसने ऐसी मुखबिरी किया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से गए और ऐसा तोड़े सामान या कुछ स्प्रे वगैरह जैसा रासायनिक केमिकल चल रहा है। आज मार दिए होंगे, वो आदमी सो रहा था और इसके बाद सारे गहने लेकर चले गए। जिस घर में वही शंकर ने जहाँ पशुओं का बाड़ा होता है, बकरियां बांधी जाती है, उस घर में जाने का मतलब है कोई आदमी किसी तरीके से मुखबिरी किया होगा कि इसमें कुछ न कुछ रखा है, इसलिए उसको तोड़े और लेकर सारे सामान चले गए। और मुझे ये 20 अगस्त की घटना है और मीडिया और प्रशासन के सारे लोग आए, सीओ साहब आए, थाना अध्यक्ष खुटान, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और योगी जी जो कहते हैं कि हमारा प्रदेश भयमुक्त हो गया है, गुंडे माफिया सब बाहर चले गए, लेकिन कोई बाहर नहीं गया है। इसमें जो है कि ये राम राज्य है, राम राज्य नहीं है, इसको राम राज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमारे जो विधवा हैं, जो किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन करें, अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो एकदम बदतर से बदतर है। अब बताइए, उनका सामान चला गया था कोई बात नहीं, जो उनका बिटिया का सामान चला गया, बताइए वो शादी फिर से कैसे, अगर शादी मान लीजिए बिगड़ जाती है, शादी कैसे करेंगे? 5-7 लाख आदमी कैसे खर्चा कर सकता है? और इसी तरीके से बहुत अनबन है, लोग खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, बहुत रात में जाग रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही, बड़ी समस्या है। और एक घर में नहीं, 7-7 घरों में चोरी पूरे गांव में डर का माहौल। हाँ, पूरे गांव में डर का माहौल है, लोग 2-2, 3-3 बजे तक रात में जाग रहे हैं। तो प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि ये चाहे जिस तरीके से इनको सर्विलांस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से 20 तारीख जो घटना उस दिन के मोबाइल खंगाला जाए। जितने लोग यहाँ हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसा हमको लगता है बिना मुखबिरी के नहीं सम्मिलित हैं, सबको उसमें जो है कि एक तरीके से परत बाई परत अगर जांच करेंगे तो हो सकता है कि ये जो है कि खुल सकता है मामला। और अगर इस तरीके से नहीं है तो डर का माहौल है, आदमी रोजमर्रा कमाता, घर अपना रखाएगा तो जो है काम करेगा, अपना बच्चों को पेट पालन पोषण कैसे चलेगा? पढ़ने लिखने वाले बच्चे दवा दुआ चल रही है, कैसे उनका जीवन यापन होगा? इसलिए हमारा प्रशासन अनुरोध है कि इस घटना को सीओ साहब हो, एडीजी साहब हो, उसके ऊपर जो होता है आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, डीजीपी प्रदेश लेवल के जो होता है, सबको इस घटना पे जो है कि बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये दलित बस्ती है। जब लोग, इतने नेता विधायक हमारे यहाँ हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं और जो है रमेश सिंह, तमाम लोग हैं, जब वोट लेने का होता है तब लोग आते हैं। अब गरीबों के, दलितों की तैसी बनते हैं, लेकिन दलितों के, गरीबों के पिछड़ा का कोई नहीं है। कोई इस घटना में नहीं, अभी तक न कोई नेता आया है, न कोई बड़ी घटना हुई, अभी कोई नेता जनप्रतिनिधि, कोई न मंत्री, न कोई विधायक, न कोई नेता, कोई यहाँ नहीं आया है। तो प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि इस घटना को जिस तरीके से वो लोग किए हैं, जितना जल्दी हो सके इसको जो है कि एसपी महोदय है, डीएम महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस घटना का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। जो लोग हैं उनको गहना मिले, उनको मुहैया कराया जाए आर्थिक रूप से, ताकि वो जो है कि फिर अपना रोजी रोटी किसी तरीके से चला सकें। एक और पीड़ित है भैया, आपके घर से क्या क्या गया? मेरे घर से गया है, सोने का लॉकेट था, पावजेब था और करधन था, वो कान का था, बस इतना ही सामान सब लोग ले गए हैं। कमरे के अंदर था नहीं तो? हाँ, दरवाजे के अंदर? दरवाजे के अंदर था, शटर खोल के वो लोग अंदर से ले गए। अच्छा, शटर के अंदर। और सटीक उसी जगह पर गए जहाँ ये सामान रखा? हाँ, वहीं पे गए हैं, डायरेक्ट वहीं पेटी बक्सा ले गए? वहाँ पे सोए हुए थे आप लोग? ताल भी तोड़ दिए हैं। अच्छा, वहाँ आप लोग तो सोए हुए थे? वहाँ पे हम लोग सोए थे सब लोग। गेट पे जो शटर है वहाँ पे सब लोग, हमारे भाई भैया भाभी सोए थे। वहाँ से क्या मालूम कैसे खोल के लेके गए हैं, कुछ पता नहीं लगा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एकदम निधड़क आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अब रातों की नींद आपकी हराम होने वाली है। क्योंकि प्रदेश सरकार है, ये ऐसी ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं बहुजन समाज में तो इनकी सुनवाई कुछ नहीं होती। आप देख रहे हैं हमारे साथ पूरा गांव है, लेकिन किसी के घर आज तक चूल्हा नहीं जल रहा, ढंग से लोग खा पी रहे हैं। रोज़ क्लेश, रोज़ झगड़ा इसी के लिए हो रहा है। भैया मैं आपको बता दूं, सावधान रहें, सतर्क रहें।